अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्न विद टेक्नोलॉजी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है फाइवर कीवर्ड रिसर्च। फाइवर कीवर्ड रिसर्च क्या है और इसका क्या अहम रोल है फाइवर की गिग क्रिएट करते हुए, वो इस वीडियो में आपको बताऊंगी। मैं ही चाहती हूँ कि फाइवर का जो आप ट्यूटोरियल लेना और जितना भी आप फाइवर से सीखें, उस पे आपकी जो है ना ग्रिप होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि फाइवर पे आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, आप चीज़ों को खुद से एक्सप्लोर करें। जब तक आप चीज़ों को खुद से एक्सप्लोर नहीं करेंगे ना, आपको चीज़ों की समझ नहीं आएगी। ठीक है? मैं जितना मर्ज़ी आपको समझाती जाऊँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि फाइवर को मैं इसलिए जो है वो एम्फसाइज़ करती हूँ, क्योंकि फाइवर जो है ना एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है कि इसमें जो बिगिनर्स भी जो है ना, जिनके पास कोई भी स्किल नहीं है ना, वो फिर भी इसमें लाखों रुपए कमा रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है? तो मैं ये चाहती हूँ कि जो एक्सपर्ट तो कमा ही कमा रहे हैं, लेकिन जिनके पास कोई स्किल भी नहीं है ना, वो भी बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं फाइवर से। ठीक है? मैं इसलिए जो है ना फाइवर की वीडियोज़ जो है ना, मैं थोड़ी-सी लंबी इसलिए बनाती हूँ, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए कि फाइवर है क्या और फाइवर पे काम किस तरह करते हैं और फाइवर पे ऑर्डर किस तरह लेते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि आप जो है ना, मेरे चैनल से ही आप एक अच्छी जो है ना वो इनकम जो है ना वो जनरेट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है? मेरी ये कोशिश है, क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही अर्न विद टेक्नोलॉजी है, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप जो है ना एक हैंडसम इनकम जो है ना वो जनरेट करना स्टार्ट कर दें फाइवर से ना। जो एक वैसे तो ऑनलाइन अर्निंग के बहुत से प्लेटफ़ॉर्म हैं, लेकिन उसमें अपवर्क भी आता है, फाइवर भी आता है, लेकिन उन उन सब में मुझे जो पर्सनली जो अच्छा लगता है वो फाइवर अच्छा लगता है। क्योंकि फाइवर से आप अच्छी जो है ना इनकम जनरेट कर सकते हैं, अगर आप बिगिनर्स भी हैं तो। ठीक है? तो आज का मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको कीवर्ड रिसर्च करना सिखाऊँ। कीवर्ड रिसर्च का बहुत अहम रोल है, क्योंकि जब तक आप एक अच्छे कीवर्ड सेलेक्ट नहीं करेंगे, आपको ऑर्डर नहीं मिलता। आप ये भूल जाएँ कि आपके पास कीवर्ड्स अच्छे ना हों और आपको ऑर्डर मिल जाए, ऐसे हो नहीं सकता। और जब तक आपके पास कीवर्ड अच्छे नहीं होंगे, आपके पास ऑर्डर नहीं आएँगे, और ऑर्डर नहीं आएँगे तो अर्निंग नहीं जो है वो स्टार्ट नहीं होगी। इसलिए कीवर्ड रिसर्च को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? तो आज की वीडियो में थोड़ी-सी लंबी हो जाएगी, तो मेरी वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो कीवर्ड को ना सेलेक्ट करना बताऊँगी। ठीक है? लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। अब हम चलते हैं फाइवर की तरफ। मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको फाइवर पे गिग बनाना सिखाई थी। ठीक है? तो इस वीडियो में आपको कीवर्ड रिसर्च बताऊँगी। फाइवर में कीवर्ड रिसर्च के लिए आपको कोई टूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं, वो ये कह रहे होते हैं कि इस टूल के साथ कीवर्ड रिसर्च करें। नहीं, फाइवर खुद इटसेल्फ जो है ना आपको कीवर्ड रिसर्च जो है ना वो देता है। ठीक है? अब आपके पास ये आपको नज़र आ रहा है फाइंड सर्चेज़। ठीक है? मैं फ़र्ज़ करें मैंने जो है फाइवर पे बहुत सी स्किल्स हैं, बहुत सी सर्विसेज़ हैं, लेकिन मैं जो है ना अपनी जो पहले वाली वीडियो उससे रिलेट करके आपको चीज़ें सिखाती हूँ, ताकि आपको चीज़ें जो है ना समझने में आसानी हो। मैंने अपनी पहले वीडियो में आपको सारा कैनवा का ट्यूटोरियल बताया, कैनवा में लोगो बनाना सिखाया, पोस्ट बनाना सिखाई है, उसी से रिलेटेड मैं आपको सिखा रही हूँ, ताकि आपको चीज़ें ना जल्दी समझ आएँ और आसानी से समझ आ जाए। ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिखूँगी रिज़्यूमे राइटिंग। मैंने जो है वो कैनवा में आपको रिज़्यूमे राइटिंग करना सिखाया है। देखें, मैंने जस्ट क्या लिखा है, सर्चेज़ में रिज़्यूमे, आपके सामने रिज़्यूमे राइटिंग भी आ गया। रिज़्यूमे राइटिंग एंड कवर लेटर, क्रिएट रिज़्यूमे, प्रोफेशनल रिज़्यूमे, रिज़्यूमे डिज़ाइन, रिज़्यूमे एडिटिंग, रिज़्यूमे टेम्पलेट। ठीक है? ये सारी सर्चेज़ ना ये आपको फाइवर खुद दे रहा है, ये आपके सजेस्टेड में आती है। इसलिए मैंने आपको बताया फाइवर बहुत अच्छा का प्लेटफ़ॉर्म है, ये आपको खुद भी हेल्प आउट करता है आपकी अर्निंग के अंदर। ठीक है? तो एक तो ये तरीका हुआ कि आपने जो है ना फाइवर की सजेस्टेड में से ना कीवर्ड पिक कर लेना। ठीक है? जो जिस पे आप काम करना चाहते हैं। दूसरा जो है, मैंने जो लिखा, मेरा जो ऐसे कीवर्ड था जो मैंने सोचा था, वो रिज़्यूमे राइटिंग था। ठीक है? मैंने रिज़्यूमे राइटिंग पे क्लिक किया। ठीक है? इसमें अब आपको नज़र आ रहा है कि आपको जो है, जो लोग सर्विसेज़ दे रहे हैं रिज़्यूमे राइटिंग के ऊपर। ठीक है? अब इसके ऊपर जो है ना वो अब आपने ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये चीज़ जो है 5847 सर्विसेज़ अवेलेबल, ये होता है कॉम्पिटिशन। इसको हम क्या कहते हैं? कॉम्पिटिशन। ये कॉम्पिटिशन है, इसको इसका मतलब ये है कि 5000 से ऊपर लोग जो है ना इस सर्विसेज़ पे काम कर रहे हैं। ठीक है? तो ये देखें, रिज्यूमे राइटिंग सर्विसेज पे अब जिसके लिए हम लोगों ने कीवर्ड रिसर्च करनी है ना, वो कीवर्ड रिसर्च हमें टाइटल के लिए करनी है। हमारा टाइटल ऐसा होना चाहिए कि जिससे जो है ना वो क्लाइंट जो है ना वो हम लोगों को ना वो हम लोगों को रीच कर सके। ठीक है? अभी देखिए, ये आपको नजर आ रहा है, आई विल राइट सीवी, लिंक्डइन प्रोफाइल, रिज्यूमे एंड कवर लेटर। ये जो है ना ये टाइटल है। और ये जो है ना, आई विल राइट सीवी, लिंक्डइन प्रोफाइल, रिज्यूमे एंड कवर लेटर, इसने ना ये कीवर्ड्स को टारगेट किया हुआ है। ये कवर लेटर भी एक कीवर्ड है, ये है लिंक्डइन प्रोफाइल भी एक कीवर्ड है, सीवी भी एक कीवर्ड है, रिज्यूमे भी एक कीवर्ड है। इसने 3 से 4 कीवर्ड जो है ना अपने टाइटल के अंदर ना टारगेट किए हुए हैं। ठीक है? अब आपके सामने आते हैं, आई विल राइट प्रोफेशनल रिज्यूमे एंड कवर लेटर। ठीक है? अब ये प्रोफेशनल रिज्यूमे और कवर लेटर, ये 2 अलग कीवर्ड्स हैं। प्रोफेशनल रिज्यूमे अलग कीवर्ड है, कवर लेटर अलग कीवर्ड है। ठीक है? अभी आपके सामने है, आई विल प्रोवाइड प्रोफेशनल रिज्यूमे राइटिंग सर्विस, इसने एक कीवर्ड को टारगेट किया हुआ है। मैं आपको अभी सिर्फ जो है ना कीवर्ड बता रही हूँ, कीवर्ड होता क्या है।
ठीक है। आई विल राइट, अच्छा, आई विल डिलीवर प्रोफेशनल रिज्यूमे राइटिंग सर्विस, आई विल राइट एंड एनहांस योर रिज्यूमे, सीवी, कवर लेटर। अब देखिए रिज्यूमे एक कीवर्ड हो गया, सीवी सेकंड कीवर्ड हो गया, कवर लेटर थर्ड कीवर्ड हो गया। ये देखिए इस तरह से ना आप टाइटल में ना 2 से 3 कीवर्ड्स को भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि आपने कौन-सा कीवर्ड सिलेक्ट करना है जिससे आपको जो है ना ऑर्डर ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो बात पहले सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉम्पिटिशन के ऊपर। हमने देखना है कि इस कीवर्ड के ऊपर कॉम्पिटिशन कितना है, ठीक है। तो अगर आप कॉम्पिटिशन को टैकल कर लेते हैं ना तो आपको को ना ये देखिए अब एक ही बात मैं आपको बताने लगी थी कि आपको क्या फ़ायदा कि अगर आप जो है वो कॉम्पिटिशन टैकल करके या कीवर्ड अच्छे टारगेट करके देखें, ये वो लोग हैं जिन्होंने अच्छे कीवर्ड टारगेट किए हुए हैं और क्लाइंट ने इनको रीच किया हुआ है और इनको ऑर्डर्स दिए हुए हैं। ये फ़ायदा है कीवर्ड का। अब आपको मेरी बात समझ आई है? इन लोगों ने अच्छे जो कीवर्ड रिसर्च की हुई है और क्लाइंट ये देखिए ये फाइवर के फर्स्ट पेज पे आ रहे हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये सारे जो है ना, ये गिग्स जो है ना फाइवर के फर्स्ट पेज पे आ रही हैं, ठीक है। मतलब कि इन लोगों ने अच्छे कीवर्ड रिसर्च की हुई है और इनको जो क्लाइंट ने रीच आउट किया हुआ है, ठीक है, और इनको ऑर्डर्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपके सामने इस बंदे ने 80 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हैं और इसने 41 208 आपके सामने लाइव प्रूफ मैं आपको दिखा रही हूँ 736, ठीक है। तो ये है फाइवर का फर्स्ट पेज, ठीक है। इन लोगों ने अच्छे कीवर्ड रिसर्च करके ऑर्डर को ग्रैब किया हुआ है, तो ये लोग फाइवर के फर्स्ट पेज पे आ रहे हैं। जैसे कोई क्लाइंट, जैसे मैंने रिज्यूमे राइटिंग लिखा था और मुझे मैं एज अ बायर जा रही हूँ फाइवर के ऊपर, मुझे सर मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई सेलर जो है ना मुझे कोई रिज्यूमे डिजाइन कर देना, मैंने जॉब के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैंने जैसे रिज्यूमे राइटिंग लिखा तो आपके सामने फ्रंट पेज ओपन होगा, इन सब लोगों की गिग जो है ना ओपन हो गई क्योंकि इन लोगों ने कीवर्ड रिसर्च अच्छी की हुई थी और इनको ऑर्डर मिले हुए हैं, ठीक है। अच्छे ऑर्डर मिले हुए हैं और इन्होंने अर्निंग की हुई है, तभी फर्स्ट पेज पे आ रहे हैं, ठीक है। अब आपको मैं सेकंड पेज दिखाती हूँ। ये देखिए ये लोग सेकंड पेज पे आते हैं, ठीक है। इन लोगों ने भी अर्निंग अच्छी की हुई है, ठीक है। फाइवर के फर्स्ट सेकंड थर्ड में अगर आपकी गिग आ रही है ना तो इसका मतलब ये है कि आप जो है ना आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। फोर्थ फिफ्थ में जाते हैं या 10 में जाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप तो ये समझ लें कि आपको ऑर्डर मिलना ही नहीं ना, अगर 3 4 में जाकर आपकी गिग आ रही है, इसका मतलब ये आप वैसे भी गूगल में कोई चीज लिखे है ना तो कोई भी ना गूगल के 4 10 या 11 पेज पे कोई भी नहीं जाता। हर बंदा जो है ना फर्स्ट पे क्लिक करेगा, फर्स्ट पे उसको अपना रिजल्ट नहीं मिला, सेकंड पे जाएगा, थर्ड पे जाएगा, बस उससे ज़्यादा वो सर्चेज़ नहीं करेगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कीवर्ड्स के बारे में, कि कीवर्ड आपके अच्छे होंगे तो आपकी गिग जो है ना वो फाइवर के फर्स्ट पेज पे आएगी। अब आपको समझ आ गया होगा कि फर्स्ट पेज का मतलब ये है कि उसको हम कहते हैं रैंक गिग, एसईओ रैंक गिग, जिसको हम कहते हैं कि हमारी जो है ना फाइवर के फर्स्ट पेज, हर बंदा जब नया बंदा जो है ना वो उस पे जाता है ना फाइवर पे, उसकी कोशिश होती है कि भाई मेरे कीवर्ड सर्च है ना अच्छी हो ताकि मेरी मेरी ना फर्स्ट के फाइवर के ना पेज में गिग आ रही हो और लोग मुझे ऑर्डर करें। देखिए जैसे मैं जो है अभी सपोज एज अ बायरी वीडियो मतलब कि ये सर्विस मैं देख रही हूँ भाई, ये भी एक बंदा है, इसने रिज्यूमे राइटिंग सर्विसेज दे रहा है, ये भी रिज्यूमे की दे रहा है, तो मैं इनमें किसी एक के ऊपर ना मैं क्लिक कर दूंगी और इनसे कॉन्टैक्ट करूंगी भाई मैंने ना मुझे रिज्यूमे चाहिए, ठीक है। मैंने जॉब के लिए अप्लाई करना है, मैं सारी अपनी इन्फॉर्मेशन उनको दे दूंगी, ठीक है। तो ये फायदा होता है आपको कीवर्ड्स का कि जब कीवर्ड्स अच्छे रखेंगे तो आप जो फाइवर की ना फर्स्ट पेज पे आएंगे और आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस भी ज्यादा होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं, तो उम्मीद करती हूँ आपको फाइवर की जो रैंक गिग है ना उसका मतलब समझ आ गया होगा कि हर बंदा ना ये कह रहा होता है कि भाई मेरी गिग जो है ना वो रैंक हो जाए, ठीक है। तो उसका आपको ये फायदा है कि आपको ऑर्डर ज्यादा मिलता है जब आपकी गिग रैंक हो जाती है, ठीक है। तो गिग रैंकिंग में जो है ना वो कीवर्ड्स का बहुत 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 अहम रोल है। अब आपके सामने आपको नजर आ रहा है 5847 सर्विस अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना अगर इस कीवर्ड पे आप रिज्यूमे राइटिंग के ऊपर कीवर्ड के ऊपर जो है ना गिग बनाते हैं ना तो आपको ना वो मिलने के ना ऑर्डर चांसेस ज्यादा है। मैं आपको ना थोड़ा-सा इस मैंने ना ये थोड़ा राइट डाउन करके किया हुआ है, मैं आपको बताती हूँ कि वो कॉम्पिटिशन जो 5000 5000 लाइक लो कॉम्पिटिशन, ठीक है? वो कोई भी कीवर्ड अगर आप सर्च करते हैं ना, ठीक है? और अगर वो 5000 से नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब है लो कॉम्पिटिशन है उसके ऊपर, ठीक है? लो कॉम्पिटिशन का मतलब ये है कि अगर आप उस कीवर्ड के ऊपर जो है ना गिग बनाएँगे ना, तो आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस जो है ना वो ज़्यादा होंगे, ठीक है? सेकंड आता है कंपटीशन फ्रॉम 5000 टू 15000, इसका मतलब ये है कि मीडियम कंपटीशन। इस पे ये है कि अगर आप इस पे भी गिग बनाएँगे ना, इस कीवर्ड के ऊपर गिग बनाएँगे ना, तो आपको ऑर्डर मिलने के जो है ना, वो चांसेस जो है ना, वो ज़्यादा होंगे, ठीक है? और अगर आप अबव 50,000 और 60,000 इज़ अ वेरी हाई कंपटीशन। अगर आप कोई ऐसा कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं, जिस पे अवेलेबल सर्विसेज़ जो हैं, वो आ रही हैं 50,000 टू 60,000 इज़ अ वेरी हाई कंपटीशन और अबव 15,000 सर्विसेज़ इज़ कंसिडर हाई कंपटीशन। ये भी आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। ये देखिए आपके सामने आ रहा है रिज्यूमे राइटिंग, ठीक है। 5000 मैंने आपको क्या बताया है
इसके ऊपर कंपटीशन लो है। आपने ट्राई कर लिया है कि आप जब भी गिग बनाए ना तो आप लो कंपटीशन और मीडियम कंपटीशन को सिलेक्ट करें, ठीक है? उसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आप लोग जो है ना ऑर्डर जल्दी ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है? अब आपको मैं बताती हूँ रिज्यूमे राइटिंग इन 24 आवर, ठीक है? तो 1476 सर्विसेज अवेलेबल, मतलब अगर इस पे भी अगर आप जो है ना वो बनाते हैं ना, गिग बनाते हैं, तो उसका भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है? अब आप लोग जो है ना इसके अंदर जो है ना वो लिखते हैं रिज्यूमे राइटिंग एंड कवर लेटर। उसमें देखते हैं कितनी सभी देखें। अब आपके सामने जब मैंने रिज्यूमे राइटिंग और कवर लेटर लिखा तो उसके सामने आपके आपने क्या देखा 14,000। तो मैंने आपको क्या बात बताई थी कि अगर 14,000 कंपटीशन फ्रॉम 5,000 टू 15,000 लाइक अ मीडियम कंपटीशन, और अगर आप इसके ऊपर भी बनाएंगे ना रिज्यूमे राइटिंग और कवर लेटर के ऊपर, तो इसमें भी आप गिग जो है ना रैंक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें कंपटीशन मीडियम, मैंने आपको पहले बताया आपने कंपटीशन हमेशा लो रखना है और मीडियम रखना है, ठीक है? ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा उसमें जो है ना फाइंड आउट करने में चीज़ें, ऑर्डर ना, ठीक है? तो अब आपके सामने आ रहा है 14,954। अगर आप रिज्यूमे राइटिंग कवर लेटर इस पे भी गिग बनाएंगे ना तो इस पे भी आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस है ना वो ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन मीडियम है। सपोज अगर हम लोग यहाँ करते हैं रिज्यूमे राइटिंग कवर लेटर, और जो है वो हम लोग यहाँ पे करते हैं कि जी मुझे जो है ना वो चाहिए प्रोफेशनल रिज्यूमे राइटिंग, ठीक है? प्रोफेशनल रिज्यूमे राइटिंग, उसपे आपको कितना कंपटीशन मिला है जी? 15,000। और अगर आप इसकी ये जो ना ये प्रोफेशनल रिज्यूमे राइटिंग ये पूरा एक कीवर्ड है, ठीक है? अगर आप इसके ऊपर गिग बनाएंगे ना इस पे भी आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस होंगे, इस पे भी आपकी गिग जो है ना वो रैंक हो जाएगी, ठीक है? और अगर फर्ज करें आपने ना कीवर्ड को खुद सेलेक्ट करना है। अगर आप कीवर्ड की नहीं समझ में आ रही ना कि भाई मुझे जो है ना मेरे कंपटीशन के मुताबिक जो है ना कीवर्ड नहीं मिल रहा, तो फिर आपने क्या करना है, आपने ना अपने कंपेटिटर के कीवर्ड्स देखने हैं कि उन्होंने कौन कौन से कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं जो मैं यूज करूँ तो मुझे जो है ना वो ऑर्डर मिले, ठीक है? अभी इसने लिखा आई विल प्रोवाइड प्रोफेशनल रिज्यूमे राइटिंग सर्विसेज, ठीक है? तो आई विल राइट प्रोफेशनल रिज्यूमे एंड कवर लेटर, आई विल प्रोवाइड प्रोफेशनल रिज्यूमे राइटिंग। इस तरह ना आपने अपने कंपेटिटर को ना हमेशा, मैंने आपको बताया जब जब आपके कंपेटिटर की रिसर्च अच्छी होगी ना तो ये बात याद रखिएगा आप बहुत जल्दी जो है ना वो सक्सेस गेन करेंगे। जब अपने कंपेटिटर को देखेंगे कि मेरा कंपेटिटर किस तरह काम कर रहा है, उसने कौन से कीवर्ड यूज किए हुए हैं, ठीक है? ये अभी आपको मैंने कीवर्ड बताए लो और मीडियम कंपटीशन के, ठीक है? अब मैं आपको बताने जा रही हूँ हाई। अगर आपकी मतलब मैंने जिस तरह आपको जो है ना वो सोशल मीडिया की पोस्ट डिजाइन करना सिखाई थी, ठीक है? अब मैं आपको क्लिक करती हूँ सोशल मीडिया मैनेजर जो है ना, मैंने मुझे फाइवर ने कहा कि जी भैया अब आपके सामने ये 37,193 सर्विसेज अवेलेबल। अगर इस कीवर्ड के ऊपर आप बनाएंगे ना गिग, तो आपकी गिग कभी भी रैंक नहीं होगी क्योंकि उस पर ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है। जब आप हाई कीवर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं ना जिन पे कंपटीशन ज़्यादा होता है, उस पे आपको कभी भी ऑर्डर नहीं मिलता, ये बात हमेशा याद रखिएगा। चाहे आप जितनी मर्ज़ी गिग जो है ना वो अच्छी बना लें, उसके ऊपर एसक्यू एसईओ कर लें, लेकिन आपको जो है ना ऑर्डर नहीं मिलेगा, जब आप हाई कंपटीशन के ऊपर जो है ना गिग बना लेते हैं, ठीक है? तो ये बात याद रखिएगा, कीवर्ड रिसर्च जो है ना जितनी आपकी अच्छी होगी ना, उतने ही आप जो है ना फाइवर पे सक्सेसफुल रहेंगे, ठीक है? अभी मैंने लिखा कीवर्ड सोशल मीडिया मैनेजर। अगर फर्स्ट करें मैं कहती हूँ कि भई मैंने ना इंस्टाग्राम की जो है ना वो पोस्ट डिज़ाइन करनी है, ठीक है? इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन करनी है, मैं ये सर्विसेज़ जो है ना वो देना चाहती हूँ फाइवर के ऊपर ना। तो मैंने जो है ना वो उसके ऊपर लिखा, तो मेरे पास ये देखिए कितना ज़्यादा जो है ना वो ये वो कॉम्पिटिशन आ गया। ये वेरी, वेरी, वेरी हाई कॉम्पिटिशन है, इसमें तो मुझे कभी भी नहीं मिलेगा ऑर्डर, मैं जितनी मर्ज़ी ट्राई कर लूँ। और अगर फ़र्ज़ करें मैंने आपको कैनवा पे काम करना सिखाया था, ठीक है? अगर आप कैनवा पे कर लेते हैं, आपने ना कीवर्ड्स को खुद देखना है। अब आपको देखिए मैंने लिखा जी कैनवा पे मैं ना काम करना चाहती हूँ, कैनवा डिज़ाइन करके सजेस्टेड में भी देखिए फाइवर आपको दे रहा है कि आप कैनवा डिज़ाइन करना है तो कैनवा के टेम्पलेट्स जो होंगे उनको डिज़ाइन करेंगे, कैनवा इंस्टाग्राम, ठीक है? कैनवा पोस्ट बनाना चाहती हैं, कैनवा प्रेज़ेंटेशंस, आप कैनवा में प्रेज़ेंटेशन भी बना सकते हैं। कैनवा डिज़ाइनर ये आपको फाइवर खुद कीवर्ड्स सजेस्ट कर रहा है, ठीक है? इसके कितने हैं 10,000 टू 17 सर्विस अवेलेबल, ठीक है? तो इस पे अगर आप गिग बनाएँगे तो आपकी गिग जो है ना रैंक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो कॉम्पिटिशन जो है ना वो है मीडियम, ठीक है? जैसे मैंने आपको सोशल मीडिया मैनेजर का दिखाया उस पे कॉम्पिटिशन जो है ना वो ज़्यादा है, ठीक है? अब आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी कि आपने कीवर्ड जो है ना किस तरह से सिलेक्ट करने हैं, ठीक है?
अब आपको मैं एक और जो है ना टिप देने जा रही हूँ। मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूँ। एक टिप जो मैंने आपको दी कीवर्ड रिसर्च के बारे में, वो है कॉम्पिटिशन को माइंड में रख के कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं गिग बनाते वक़्त, ठीक है? एक तो बात ये होगी, ठीक है? आपने हमेशा, अब आपको थोड़ा-सा मैं यहाँ से बता दूँ, कंपटीशन बिलो 5000 इज़ लाइक अ लो कंपटीशन, कंपटीशन फ्रॉम 5015 इज़ लाइक अ मीडियम कंपटीशन, अबव 15,000 सर्च इज़ कंसिडर्ड हाई कंपटीशन, अबव 50,000 और 60,000 वेरी, वेरी हाई कंपटीशन, ठीक है? इन ऑर्डर टू डिफाइन द कंपटीशन वी हैव टू फाइंड सम पीपल रैंकिंग देयर गिग्स इन द बॉटम ऑफ द कीवर्ड सर्च मस्ट हैव नो लेवल एंड नो फीडबैक, ठीक है? अब आपने क्या करना है, जब आपने जो है ना कंपटीशन आपने याद रखना है कि लो और मीडियम रखना है, हाई कभी नहीं रखना कीवर्ड्स का, ठीक है? अब आप बात आती है पोटेंशियल की, पोटेंशियल क्या है, ठीक है? और देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आप आपने जब जो कीवर्ड सर्च कर लिए, कंपटीशन में देख लिया, लेकिन अब आपने देखना है कि भई जो मैंने गिग बनाई है, वो मतलब कि वर्किंग में भी है कि नहीं है, जो मैंने कीवर्ड सर्च किए हुए हैं। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि लोग जो है ना अपनी गिग बना लेते हैं, उस पे कंपटीशन भी लो होता है और फाइवर के फर्स्ट पेज में भी आ जाते हैं। लेकिन उस गिग पे कोई कोई पोटेंशियल ही नहीं होता, मतलब उस गिग पे कोई क्लाइंट जो है ना कोई ऑर्डर ही नहीं दे रहा, चाहे आप फाइवर के फर्स्ट पेज पे भी क्यों ना गिग पड़ी हो, ठीक है? तो 2 चीज़ों को अपने माइंड में रखना है जब आपने गिग बनानी है। एक अपने माइंड में रखना है कॉम्पिटिशन और एक आपने रखना है पोटेंशियल कितना है, ठीक है? अब आपके सामने ये जो है, इसको मैं ओपन करके देखती हूँ पोटेंशियल, मैं आपको अभी आपको समझाती हूँ अभी आपको। ये देखें, पोटेंशियल का मतलब ये है कि इस गिग के पास जो है, ये जो बंदा है या बंदी है, तो इसके पास जो है ना ऑर्डर कितने पड़े हैं। क्यू का मतलब ये होता है, जब आप किसी की भी गिग ओपन करेंगे ना, तो आपको चीज़ें नज़र आएँगी कि इस बंदे के पास, इसने ना 575 जो है ना ऑर्डर जो है ना वो कंप्लीट कर लिए हैं, 14 ऑर्डर्स इन क्यू। इसके 14 ऑर्डर जो है ना क्यू में पड़े हुए हैं, इसका मतलब ये है कि 14 ऑर्डर इसके पास पड़े हुए हैं जो अभी इसने कंप्लीट नहीं किए हुए हैं, ठीक है? तो ये टॉप रेटेड सेलर है फाइवर के ऊपर, ठीक है? फाइवर में भी ना एक लेवल 1 सेलर होता है, लेवल 2 सेलर होता है, टॉप रेटेड सेलर होता है, ठीक है? तो इस बंदी के पास ना 14 ऑर्डर क्यू में पड़े हुए हैं, ठीक है? तो जब भी आप कंपटीशन को सिलेक्ट कर लेना, तो आपने माइंड में ये चीज़ रखनी है पोटेंशियल, कि भई मैंने कीवर्ड तो सर्च कर लिए हैं, लेकिन जो मैंने कीवर्ड सर्च किए हैं उसके ऊपर लोग ऑर्डर भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? मैंने आपको पहले बताया है कि बाज़ू का ऐसा होता है, आप उसको सिलेक्ट तो कर लेते हैं कीवर्ड को लो कंपटीशन के साथ, लेकिन लोग वहाँ पे ऑर्डर ही नहीं कर रहे होते, उसका पोटेंशियल ही नहीं होता, ठीक है? तो फिर आप हम लोग को कैसे पता चलेगा कि उसका पोटेंशियल हम लोग कैसे फाइंड आउट करें? उसका तरीक़ेकार मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? आपने जो फाइवर की फर्स्ट 8 जो है ना, आपको गिग जो नज़र आ रही है ना, ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है? उसमें आपने देखना है कि उसमें लोगों को ऑर्डर मिले हुए हैं, ठीक है? आपने फर्स्ट 8 चेक करनी है और लास्ट 8 चेक करनी है। अगर तो उन पे लोगों के पास लोगों के ऑर्डर पड़े हुए हैं, क्लाइंट्स ने उनको ऑर्डर दिए हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस इस कीवर्ड के ऊपर जो है ना पोटेंशियल है, हमें इस पे गिग बना लेनी चाहिए। अब आपने इस वाले को देखा, इसके पास 14 पड़े हुए हैं। हम इसको ओपन करके देखते हैं कि इसके पास पड़े हैं कि नहीं पड़े हुए, ठीक है? इसके पास नहीं है, लेकिन बाज़ू का जो है ना फर्स्ट एड में किसी 1-2 के पास होते हैं, किसी और के पास नहीं होते हैं। अब इसके पास 7 ऑर्डर क्यू में पड़े हुए हैं, ठीक है? इसका मतलब ये है कि ये जो कीवर्ड्स हमने देख लिखा है ना कैनवा वाला, ये एक अच्छा कीवर्ड है, ठीक है? अब आपके सामने मैं आपको सारे ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इसके पास 1 ऑर्डर क्यू में पड़ा हुआ है। इसका मतलब कि फर्स्ट 8 जो है ना हमारे पास, ये देखिए, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इनके पास मोस्टली सबके पास जो है ना वो ऑर्डर क्यू में पड़े हुए हैं। ये भी एक टिप होती है ऑर्डर ग्रैब करने की, कि भई हम जिसके ऊपर बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, उसपे ऑर्डर भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये देखिए 2 ऑर्डर क्यू, इसके पास भी 2 ऑर्डर क्यू में पड़े हुए हैं, ठीक है? अब ये देखें, इसके पास 1 ऑर्डर क्यू में पड़ा हुआ है। देखा, आपके पास जो 8 जो गिग है ना, आपने चेक करना है कि हमने बस देखना है कि इसके पास ऑर्डर पड़े हुए हैं कि नहीं पड़े हुए। ठीक है? इसके पास 4 ऑर्डर क्यू में पड़े हुए हैं। आपके सामने मैं आपको लाइव प्रूफ जो है ना वो ओपन करके हर चीज़ दिखा रही हूँ, लाइव प्रूफ के साथ, कि आपको समझ आ जाए, बस अच्छी समझ आ जाए और आप अच्छा फाइवर पे ना काम करना स्टार्ट कर दें, ठीक है? इसके बाद 8 ऑर्डर क्यों पड़े हुए हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो हमने कीवर्ड सेलेक्ट किया है ना, ये बहुत अच्छा कीवर्ड है। इसके फर्स्ट 8 में ना लोगों ने, जो क्लाइंट्स हैं, उन्होंने इनको ऑर्डर दिए हुए हैं, ठीक है? अगर आप इस पे गिग बनाएँगे तो आपकी गिग चल पड़ेगी और रैंक भी हो जाएगी, ठीक है? अब हमने लास्ट 8 चेक करनी है कि लास्ट 8 जो है रो है, उनके पास भी ऑर्डर पड़े हुए हैं कि नहीं पड़े हुए हैं? अगर लास्ट रो में भी ऑर्डर पड़े हुए हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो हम लोगों ने कीवर्ड सेलेक्ट किया है ना, ये बड़ा अच्छा कीवर्ड है। इसके बाद ही 4 ऑर्डर क्यू में पड़े हुए हैं, ठीक है? इसके बाद भी 2 ऑर्डर क्यू में पड़े हुए हैं। ये आपके सामने है, मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसका मतलब है कि लोग इस कीवर्ड के ऊपर ना बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स कर रहे हैं। इसके पास नहीं है, सब लाज़मी नहीं है कि सारी 8 के पास हो, लेकिन मोस्टली 6 के तो होने चाहिए। इसके बाद 3 ऑर्डर क्यू में पड़े हुए हैं।
अभी देखिए, आई विल कन्वर्ट इन डिज़ाइन, ये देखें, 1 ऑर्डर इन क्यू। समझ आई आपको मेरी बात? तो इसका अब आपको इस बात की क्या समझ आई है? इस बात की समझ आई है कि जो कीवर्ड हमने सेलेक्ट किया हुआ है ऊपर वाले रो में जो है ना, ऊपर वाली 8 फर्स्ट 8 उनके पास तो भई ऑर्डर है, ठीक है? लास्ट वाले के पास भी है, मतलब 6 5 तक तो है। इसका मतलब ये है कि ये जो कीवर्ड हमने सेलेक्ट किया है इसका पोटेंशियल जो है ना वो हाई है, ठीक है? ये बात याद रखिएगा, अगर फर्स्ट 8 गिग में जो है ऑर्डर पड़े हुए हैं और लास्ट 8 गिग में भी लोगों के पास ऑर्डर क्यू में पड़े हुए हैं। क्यू का मतलब मैंने आपको बताया, इसका मतलब है कि उनको ऑर्डर मिले हुए हैं, अभी इन्होंने कंप्लीट नहीं किए हुए, वो उन पे काम कर रहे हैं, ठीक है? तो इसका मतलब ये वो उसके ऊपर पोटेंशियल ज़्यादा है, उस कीवर्ड के ऊपर, ये जो हमारा कीवर्ड है कैनवा, इसके ऊपर पोटेंशियल ज़्यादा है। इसके अगर हम बनाएंगे गिग तो इसके ऊपर हमें ऑर्डर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और हमारी गिग भी रैंक हो जाएगी, ठीक है? और अगर सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे फर्स्ट 8 रो में ऑर्डर पड़े होते हैं, लेकिन जो लास्ट 8 रो है ना उसके ऊपर कोई ऑर्डर नहीं पड़ा होता। इसका मतलब ये है कि वो पोटेंशियल मीडियम है, ठीक है? तो और अगर सम टाइम ऐसा होता है कि आपके कोई कीवर्ड आपने ऐसा सेलेक्ट कर लिया जिसके फर्स्ट 8 रो में भी जो है ना वो ऑर्डर नहीं है और लास्ट 8 रो में भी ऑर्डर नहीं है, इसका मतलब ये है कि उस कीवर्ड को आपने कभी भी सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि आप उस उसमें अगर आपकी रैंक भी हो जाएगी ना, तब भी आपको जो है ना वो ऑर्डर नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो ये मैंने आपको ये बस ये बात समझानी थी कि आपने जो है ना वो कीवर्ड को जब आपने ये करना है ना, गिग गिग बनानी है, तो आपने कुछ चीज़ें जो है ना वो माइंड में जो है ना अपने सेट कर लेनी है कि हम लोगों ने ना किस तरह जो है ना वो करना है। अब आपके सामने मैंने आपको छोटा सा ना एक की पॉइंट बना दिया कि आपने कीवर्ड वो रिसर्च करने हैं जिनका कंपटीशन लो है और हाई पोटेंशियल है। हाई पोटेंशियल मतलब ये है कि फर्स्ट 8 गिग, फर्स्ट रो जो है गिग्स की, उसके बाद भी ऑर्डर हो, लास्ट में भी ऑर्डर हो, और मीडियम कंपटीशन जो है आपने सेलेक्ट करना है, और मीडियम पोटेंशियल, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि जिसमें वो कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं जिनके ऊपर कंपटीशन लो है और पोटेंशियल हाई है। जिनके ऊपर मीडियम कंपटीशन और मीडियम पोटेंशियल मतलब ये है कि फर्स्ट की 8 जो गिग है उसके ऊपर ऑर्डर हो, लेकिन लास्ट की जो 8 गिग है उन पर ऑर्डर ना हो। और मीडियम कंपटीशन है और हाई पोटेंशियल का मतलब ये है कि जी आपके पास फर्स्ट 8 में भी ऑर्डर हो, लास्ट 8 में भी ऑर्डर हो। तो ये जो चीज़ है ना, आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है, तो उसमें आपने इन चीज़ों को लाज़िम माइंड में रखना है। जब आप जो है ना, आपने क्या करना है, जो चीज़ें आपने सेलेक्ट नहीं करनी, आपने हाई कंपटीशन और लो कंपटीशन और नो कंपटीशन वाले कीवर्ड सेलेक्ट नहीं करने हैं। हाई कंपटीशन और लो पोटेंशियल वाले कीवर्ड आपने कभी भी सेलेक्ट नहीं करने हैं। तो आपने इन कीवर्ड सेलेक्ट करना है जिनके ऊपर कंपटीशन जो है वो लो और मीडियम हो और पोटेंशियल हाई और मीडियम हो। लो पोटेंशियल आपने कभी सेलेक्ट नहीं करना, ठीक है? तो मेरी बस ये कोशिश है कि मैं आपको जल्दी से ना अर्निंग करना सिखा दूँ। मैं इसलिए मैं फाइवर की वीडियो थोड़ी लंबी बनाती हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से ना चीज़ें समझ आ जाएँ, आप चीज़ों को ग्रैब करें। जब तक आप चीज़ों को खुद एक्सप्लोर करके नहीं देखेंगे ना, तो आपको चीज़ों की समझ नहीं आएगी। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप चीज़ों को खुद एक्सप्लोर करें, खुद कीवर्ड ढूँढें और जो है ना अच्छे से गिग बनाएँ और गिग जो है ना वो अपनी रैंक करें और अच्छी ना अपनी अर्निंग स्टार्ट कर दें। मेरी बस ये कोशिश है, ठीक है? उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।